गाजीपुर में जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने पूर्वांचल स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जहां 15 साल से पुराने और विभागीय तौर पर कबाड़ घोषित वाहन लाए जा सकते हैं। इस केंद्र के माध्यम से वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहनों का उचित मूल्य मिलेगा और नए वाहन खरीदने पर विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा। दोपहिया वाहन पर करीब 15,000 की छूट मिलने की संभावना है, जबकि 4 पहिया वाहन के लिए छूट लगभग 1 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा केंद्र पर वाहन स्क्रैप करेंगे टैक्स से लगभग 75% की राहत भी मिलेगी और पुराने वाहनों के कागजात के गलत इस्तेमाल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस पानी तो पीछे 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 वस्तुतः यहाँ पे जो हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई है, उसके अंतर्गत जो है हमारे स्टेट में जो लोगों ने आवेदन किया था उसमें से अभी 17 जो है ऑपरेशनल सेंटर्स हैं। उसमें से एक ऑपरेशनल सेंटर हमारे यहाँ गाजीपुर में है। ये बहुत अच्छी बात है कि इधर पूर्वांचल में बहुत सारी वाहन ऐसे हैं जो वाहन पोर्टल पे दिख रहे हैं और वो अपनी आय सीमा पूरी कर चुके हैं और उनका जो है निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, ना ही जो है उन पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको निस्तारित किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा सेंटर्स भी हमारे ऑपरेशनल्स हैं और नंबर ऑफ व्हीकल्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर हमारे जनपद का जो है ये न केवल इस जनपद के लिए वरन पूरे पूर्वांचल के लिए जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ जो आय पूरा कर चुकी हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो लोग इस सेंटर्स पे अगर डिपॉजिट करते हैं तो जो ये सीओडी जारी करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो सीओडी के आधार पे नई गाड़ी खरीदने पे सरकार ने छूट दे रखी है। सरकार ने जो बकाये टैक्स की गाड़ियां उसके पेनाल्टी में भी बाकायदा छूट दे रखी है कि अगर 15 साल से ज़्यादा बकाये की पुरानी गाड़ी है, 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, कैटेगरी वाइज जो है उसमें पेनाल्टी की छूट भी है। प्लस नई गाड़ी आप खरीदने जाते हैं तो जो आपका वन टाइम टैक्स जमा होता है उसमें भी एक निर्धारित मात्रा की छूट है। तो आप अगर इस सेंटर्स पे अपनी गाड़ियों को डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके दोहरे तिहरे लाभ हैं। और आप जब यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन ये चूँकि बहुत पारदर्शी है और पोर्टल पे ऑनलाइन दिख रहा है कि क्या लाभ आपको मिलेंगे और आप जब यहाँ सेंटर्स पे आप डिपॉजिट करने के लिए गाड़ी लाते हैं तो उसकी कीमत भी आपको सही मिलती है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो भी लोकल कबाड़िए के यहाँ गाड़ी बेच दी जाती है उसमें वाहन मालिक को पता नहीं चलता है और वो गाड़ी बेच देता है जब, तो फिर वो अचानक से हमारे विभाग से उसको नोटिस जाता है और वो फिर आता है बताता है हम कबाड़ में गाड़ी बेच दिए हैं और हमारे डिपार्टमेंट में कोई सूचना नहीं होने की वजह से उस पर लगातार टैक्स चलता रहता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे गाड़ी वो लोग देंगे, ये जो हमारे सेंटर्स हैं ये वाहन पोर्टल से भी जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो सीओडी जारी हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर उसकी देयता वहीं पे रुक जाती है और उसको लाभ भी मिल रहे हैं। तो ये सेंटर इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से है कि आपका कोई भी पार्ट जो है ये कहीं फेंकेंगे नहीं और कहीं सड़क पे नहीं होगा, सारे पार्ट रिसाइकिल होंगे और वो फिर पुनः इंडस्ट्री को दे दिए जा रहे हैं और जो आपका इस्पात वाला पार्ट है वो इंगल इंडस्ट्री को चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल में और बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए भी है और ये चूंकि एमएसटीसी पोर्टल पे ऑनलाइन जो होता है तो इन लोगों के लिए ऑप्शन है कि ये कहीं की भी गाड़ी खरीद सकते हैं इसमें बोली लगा करके, और जो यहाँ के लोकल है लोग आकर के यहाँ डिपॉजिट करेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी नहीं है और किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। बहुत फायदा करेगा ये। जनपद में कुछ अवैध तरीके से गाड़ियां काटी जाती है, कहीं ना कहीं उस पर वो सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर्स नहीं थे तो लोग गाड़ी को जो है काटते कबाड़ी के यहाँ देते थे, फिर उसके चेचिस को ला के हमारे यहाँ देते थे, सबमिट करते थे। ये अगर इस सेंटर को देते हैं तो जो उनके पास सीओडी मिल रहा है उस सर्टिफिकेट को ही रखेंगे, बाकी सेंटर्स जो है उसका जो आपका चेचिस नंबर वगैरह है उसको रखने की व्यवस्था वो सारी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी व्यवस्थाएं माकूल हो जाएंगी। आज पूर्वांचल ऑटो स्टेट प्रोग्राम का उद्घाटन से क्या कहें? आज सैदपुर तहसील में
पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। उसके लिए यहाँ पंकज श्रीवास्तव जी, जिनके द्वारा ये प्लांट लगाया गया, उनको और यहाँ के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस प्लांट के माध्यम से तो जो व्हीकल्स जो एंड ऑफ लाइफ हो जाते हैं उनको स्क्रैप किया जा सकता है, और जैसा कि अब पॉलिसी आ चुकी है कि पुराने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको एक समय सीमा के उपरांत उनको स्क्रैप किया जाना होता है। तो उसके क्रम में इस प्रकार की एक शुरुआत करी गई है, और ये प्लांट भी काफ़ी आधुनिक है, और इस प्लांट की वजह से यहाँ पर क्षेत्र में छोटा एक रोजगार सृजन भी हुआ है। और जैसे जैसे इसमें यहाँ पर और व्हीकल्स की आवाजाही बढ़ जाएगी, तो फिर इनके द्वारा और एक्सटेंशन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा, जैसा कि आपको भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिया जाए, उनको एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। उसके क्रम में गाजीपुर जनपद में भी विकास हो रहा है, और ये जो ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर है ये भी उसका एक उदाहरण है। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। इससे पूरे पूर्वांचल को इसका फायदा मिलेगा। जी, क्योंकि यहाँ से लेके बिहार में और बिहार से भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, और यहाँ से लेके लखनऊ तक के बीच में अभी ऐसा कोई स्क्रैपिंग सेंटर नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छा बिजनेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर और विकास इसके कारण होगा। थैंक यू।